देखिए, हमें ये समझना है कि इस वक्त आज की डेट पे जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि यहाँ अब एक अपनी चुनिंदा सरकार है। अब जहां तक ये टसल की बात है, ये वो लोग बात कर रहे हैं जो किसी तरीके से जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और जो गवर्नमेंट है उसके बीच में किसी न किसी तरीके से कोई एक प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। हम ये समझते हैं कि अभी तक कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं हुआ है और उम्मीद करते हैं कि ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो। जहां तक गवर्नमेंट और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की है, क्योंकि मैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का चीफ स्पोक्स पर्सन हूं, उसके हैसियत से मैं इतना आपको बताऊंगा कि कोई रसाकशी नहीं है। गवर्नमेंट में अगर इंटरनली कुछ बात चल रही हो तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ ड्यूअल पावर सिस्टम ना हो। हम चाहते हैं कि अब चुनिंदा सरकार आई है और जब से ये बनी है तब से पॉजिटिव सब रहा है। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को उसका स्टेटहुड मिल जाए, ताकि ये पावर सेंटर जो है एक ही जगह रहे और एक ही तरीके से लोगों की जो खिदमत है वो करे ये हुकूमत, और जो लोगों के प्रॉब्लम्स है उनका रेड्रेसल इमीडिएटली हो जाए। ये हक भी बनता है और इस मुल्क की जमहूरियत की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि लोगों की चुनिंदा सरकार लोगों के काम करती है, इलेक्टेड गवर्नमेंट करती है, और ये ना कि कोई ये जो नॉमिनेटेड लोग हैं। उम्मीद करते हैं कि जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है और आज के दौर में जो इस वक्त ऑफिसर्स हैं, उनको ये समझना चाहिए आज नहीं तो कल नहीं तो परसों स्टेटहुड जरूर आएगा। तो उनको इलेक्टेड लोगों की बात माननी चाहिए, क्योंकि कल इलेक्टेड गवर्नमेंट जब स्टेटहुड आएगा तो यही लोग लोगों की खिदमत करने के, या यही लोग यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे। उम्मीद करता हूं कि जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ की जो गवर्नमेंट है और ये जो चुनिंदा लोग हैं उनकी बात माने और उनकी डायरेक्शंस में चले। जहां तक गैस की बात है वो बहुत जल्द आप उसके बारे में सुनेंगे। वो मिनिस्टर साहब ने भी बोला है और बहुत जल्दी गवर्नमेंट उस पर फैसला करती है। जहां तक बिजली की 200 यूनिट की बात है, हम वादा बंद है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बहुत अहम बात मैं आपको बोलने वाला हूं कि इस वक्त हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है कि यहाँ की जो कटौती हो वो ना हो। अगर हम आज की डेट पे भी उमर साहब 200 यूनिट माफ कर सकते हैं, लेकिन उससे जो कटौती है वो बढ़ जाएगी, और हम वो इस वक्त चाहते नहीं। हम चाहते हैं लोगों को बराबर पावर मिले, उनको इलेक्ट्रिसिटी बराबर मिले, लेकिन 2 या 3 महीने के बाद, क्योंकि और इसका भी एक रीजन है, हमने अपने मंशूर में ये अक्टूबर नवंबर में लिखा था, और जो वो साल का होता है वो मार्च तक रहेगा। लेकिन आपके वजादत से लोगों को और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से और हुकूमत की तरफ से कि मार्च या फरवरी या 1 मार्च से वो जो 200 यूनिट है वो भी लोगों को माफ हो जाएंगे। लेकिन तब तक हमारा सबसे बड़ा जो काम है वो ये है कि लोगों को जो बिजली है वो मिले। इन 2 महीने निकाल लें, उसके बाद जो हमारा वादा है 200 यूनिट का वो भी इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट हो जाए। वो चल रहा है, उसके ऊपर बात है। हम कोशिश करेंगे कि हर किसी को मिले। सिर्फ इतनी है कि जिस आदमी के घर में बड़ा घर हो, गाड़ियां हो, उसको 200 यूनिट, मतलब ये एक इंसानी तरीका है। जिस घर में 2-4 फैमिलीज जो बेचारे मुस्तहिक है, उनको तो उनका हक बनता है। ये एक यूनिवर्सल है, ये एक सबके लिए है, लेकिन मोडालिटीज बाद में देखी जाएगी। लेकिन एक चीज तो एश्योर्ड है कि हम वो कर रहे हैं, अगले 2 महीने के बाद वो हो जाएगा। लेकिन तब तक हमारा जो सबसे बड़ी जिम्मेवारी है वो ये है कि लोगों को हम बिना किसी कटौती, जितना शेड्यूल्ड है उतना कट हो, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बराबर। मीटर्स जिधर मीटर्स होंगे उधर 200 यूनिट होगा, जहां नहीं होगा वहां तरीके हो सकता। देखिए, ये मोडालिटीज की बात है और मैं गवर्नमेंट में नहीं हूँ। वो जो पावर डिपार्टमेंट है उनको बोला जाएगा कि वो किस तरीके से करेगा। लेकिन जहां तक लगता है जो बिल है उसमें शायद कटौती होगी उस तरीके से, और जहां मीटर्स है उसमें 200 यूनिट होगी। लेकिन मैं फिर से आपको रिएटरेट कराऊंगा कि कर हम आज भी सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते लोगों को कोई तकलीफ हो। इंशाल्लाह ये 2 महीने निकले, इनको ये पावर हम अच्छे से दे इस ठंड के महीनों में। उसके बाद मार्च से या 1 फरवरी या 1 मार्च से वो 200 यूनिट का जो माफ है वो इंशाल्लाह शुरू हो।